नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम खबरनामा। बात करेंगे हम तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धनबाद के कतरात मोड़ में शराब दुकान के बाहर बवाल, पुलिस पर पथराव के बाद जवान घायल, 6 गिरफ्तार। अठारह राज्यों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी। बीच रास्ते में थमी वंदे भारत, मालगाड़ी के इंजन के सहारे देर रात पटना पहुंची ट्रेन। राजमहल के ऐतिहासिक लाल कोठी पर भूमाफियाओं की नजर, रेलवे ने रोका अवैध निर्माण, कार्रवाई का इंतजार। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद का निधन, भारत में एक दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे हम धनबाद की झरिया की। बता दें कि धनबाद के झरिया थाना क्षेत्र स्थित कतरात मोड़ के पास रविवार रात करीब 10:30 बजे शराब दुकान के बाहर शराबियों और कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर हंगामा किया। सूचना मिलते ही झरिया थाना की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और सार्वजनिक स्थान पर शराब पी रहे लोगों को हटाने का प्रयास किया। इसी दौरान उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। बता दें कि पथराव में पुलिस वाहन का अगला हिस्सा भी टूट गया, जबकि 2 पुलिसकर्मी मामूली रूप से घायल भी हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हंगामे के दौरान 2 सुतली बम भी फोड़े गए। हालांकि पुलिस ने सुतली बम फोड़े जाने की घटना से इनकार किया। वहीं घटनास्थल से सुतली बम के अवशेष मिलने की भी चर्चा तेज हो गई है। साफ तौर पर घटना के कारण करीब आधे घंटे तक इलाके में तनाव और अफरा तफरी का माहौल रहा। अतिरिक्त पुलिस बल के पहुंचने के बाद स्थिति पर काबू पाया गया और भीड़ भाड़ को तितर बितर किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को हिरासत में लिया। सभी से पूछताछ की जा रही है और घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे मौसम की। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने मौसम की सक्रियता को देखते हुए दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के 18 राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार अगले 48 से 72 घंटों के दौरान कई राज्यों में तेज बारिश के साथ आंधी, वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। खासकर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं कहीं अत्यधिक वर्षा हो सकती है, जिससे जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति बनने की आशंका जताई जा रही है। साफ तौर पर मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने, नदी नालों और जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने तथा बिजली चमकने के समय खुले स्थानों पर नहीं जाने की सलाह दी है। दिल्ली एनसीआर में हल्की से मध्य बारिश के साथ बादल छाए रहने का भी अनुमान है, जबकि बिहार में कई जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन को भी सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन की तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर की अगर बात करें तो अगली खबर कहीं ना कहीं वंदे भारत ट्रेन से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि रांची से पटना जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस के यात्रियों को रविवार को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। दरअसल यात्रा के दौरान ट्रेन के इंजन में तकनीकी खराबी आने से इसकी रफ्तार बार बार थम गई। पहले मेसरा स्टेशन के पास ट्रेन में खराबी आई और बाद में किसी तरह इसे बरकाकाना जंक्शन तक पहुंचाया गया। यहां करीब 1 घंटे तक मरम्मत का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर ट्रेन को मालगाड़ी के इंजन की मदद से आगे रवाना किया गया। जानकारी के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस रविवार शाम लगभग 4:15 पर रांची से पटना के लिए रवाना हुई थी। मेसरा स्टेशन के पास इंजन के एमआर प्रेशर सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे ट्रेन गति नहीं पकड़ पा रही थी। लोको पायलट ने कई बार समस्या दूर करने की कोशिश की और किसी तरह ट्रेन को शाम 7:05 तक बरका
काना जंक्शन पहुंचा है। बरकाकाना जंक्शन पर रेलवे तकनीकी टीम ने करीब 1 घंटे तक मरम्मत का प्रयास किया, लेकिन खराबी दूर नहीं हो सकी। इसके बाद सहायक इंजन की व्यवस्था की गई और मालगाड़ी का इंजन जोड़कर रात करीब 8:17 में ट्रेन को पटना के लिए रवाना किया गया। इस कारण ट्रेन गया जंक्शन में करीब 2.5 घंटे की देरी से पहुंची और अंततः रात 1 बजे के बाद पटना पहुंच सकी। वही इस पूरे घटनाक्रम के बाद यात्रियों में काफी असुविधा देखी गई। कई यात्रियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रेल मंत्रालय से शिकायत करते हुए नाराजगी जताई और बेहतर व्यवस्था की मांग की है। वहीं मामले में रेलवे अधिकारियों की ओर से देर रात तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यात्रियों ने तकनीकी खराबी के कारण हुई देरी और असुविधा पर रेलवे प्रशासन से जवाब मांगा है। रुक करेंगे अब साहेबगंज जिले का। आपको बता दें कि राजमहल में रेलवे की ऐतिहासिक लाल कोठी और उससे सटी बहुमूल्य रेलवे भूमि पर अवैध कब्जे और बिक्री की कोशिश का मामला सामने आने के बाद रेलवे प्रशासन हरकत में आ गया। दरअसल सूचना मिलते ही अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल बंद करा दिया। राजमहल रेलवे स्टेशन से लगभग 200 से 300 मीटर की दूरी पर मलकासवा मौजा में स्थित करीब 25 बीघा रेलवे भूमि पर बना ऐतिहासिक लाल कोठी भवन इन दिनों सुर्खियों में है। आरोप है कि कुछ लोगों ने रेलवे की इस बहुमूल्य संपत्ति और उससे सटी खाली जमीन को अवैध रूप से बेचने की कोशिश शुरू कर दी। इतना ही नहीं, भवन परिसर में बिना किसी वैध अनुमति के निर्माण कार्य भी कराया जा रहा था। मामले की जानकारी मिलने पर बरहरवा रेलवे इंस्पेक्टर संजीव कुमार के नेतृत्व में रेलवे अधिकारियों की टीम ने स्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान निर्माण कार्य को नियमों के विरुद्ध पाया गया, जिसके बाद अधिकारियों ने तत्काल प्रभाव से निर्माण बंद कराने का निर्देश दिया। रेलवे की इस कार्रवाई के बाद पूरे इलाके में कथित भू माफियाओं की गतिविधियों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आप भी सुने क्या कुछ कहना है अधिकारी का। स्टेशन मास्टर साहब जो राजमहल के हैं वो मेरे को इन्फॉर्मेशन दिए थे, कुछ अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का काम लाल कोठी में हो रहा था। उसकी सूचना प्राप्त कर हम अपनी फोर्स के साथ और IW बड़ड़वा और स्टेशन मास्टर के साथ हम लाल कोठी का निरीक्षण किए। निरीक्षण के दौरान पाए कि सचमुच में वहाँ कुछ टीने के चदरे और ये सब लगे हुए थे ना, बांस भी घेरे हुए थे। तो उसको वहाँ जाने के बाद उसको रिमूव कराया गया वहाँ से, तुरंत उस चदरे को हटाया गया और लोकल बंदे जो वहाँ पर थे प्रेजेंट उन लोगों को ब्रीफ किया जाए कि ऐसा दोबारा घटना या अनऑथराइज की इस तरह कंस्ट्रक्शन ना करें, अन्यथा रेलवे एक्ट के तहत या रेलवे से जुड़े हुए जो भी कानून है उसके से चलते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी लोकल बंदे को इस चीज़ के लिए ब्रीफ किया गया और जो इस चीज़ को कर रहे हैं उनको भी इनडायरेक्ट रूप से मैसेज देना चाहें कि इस तरह का आगे गलती दोबारा ना करें। अच्छा, ये प्लॉट नंबर है, ये मौजा मालकसवा, थाना नंबर 86, खाता संख्या 113, डाक संख्या 700 है और ये रकवा 25 बीघा 18 कट्ठा 10 धूर जमीन। इस साइड वाली ये रेलवे की जमीन है और हॉस्पिटल के नियरेस्ट है। ये हॉस्पिटल और जेल के बीच तो कैसे बिल्कुल बंद होनी चाहिए और इसमें हम लोग आगे भी सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी तत्काल हम लोग को जो मिला है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय शोक से जुड़ी खबर को लेकर। आपको बता दें कि कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर भारत सरकार ने सोमवार को पूरे देश में एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा की है। दरअसल गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार इस दौरान पूरे भारत में सभी सरकारी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। साथ ही दिन भर किसी भी प्रकार के आधिकारिक सरकारी समारोह या सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। साफ तौर पर भारत और कतर के बीच वर्षों से घनिष्ठ कूटनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा संबंध रहे हैं। ऐसे में कतर के पूर्व अमीर के निधन पर भारत सरकार ने शोक व्यक्त करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय शोक की घोषणा दोनों देशों के मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक मानी जा रही है। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने अपने कार्यकाल के दौरान कतर के आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर उसकी पहचान मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके निधन पर दुनिया के कई देशों ने भी शोक व्यक्त किया। साफ तौर पर भारत सरकार ने भी संवेदना प्रकट करते हुए दिव्यगत नेता को सम्मान देने के लिए एक दिन के राजकीय शोक का निर्णय लिया है। अगली खबर भारतीय निर्वाचन आयोग के फैसले से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि
भारत निर्वाचन आयोग ने नए मतदाताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब पहली बार वोटर कार्ड बनाने के लिए आवेदन करने वाले लोगों को फॉर्म 6 के साथ अपने माता पिता से जुड़ी एसआईआर की जानकारी देनी अनिवार्य होगी। इसके तहत नए आवेदकों को यह बताना होगा कि उनके माता पिता का नाम पिछले स्पेशल एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में दर्ज था या फिर नहीं। यदि दर्ज था तो संबंधित विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और मतदाता सूची में क्रमांक जैसी जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी। यदि माता पिता का नाम एसआईआर की सूची में शामिल नहीं था तो आवेदक को उनके नाम पर उपलब्ध होने पर ईपिक नंबर दर्ज कराने होंगे। निर्वाचन आयोग का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक सटीक, पारदर्शी तथा पात्र नागरिकों का नाम आसानी से जोड़ना है। साफ तौर पर इसके तहत त्रुटिपूर्ण चीजों को मतदाता सूची से पूरी तरह से अलग करना है। रुक करेंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत का। आपको बता दें कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रविवार रात एक पब में भीषण आग लगने से अब तक कम से कम 27 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। घायलों के तत्काल इलाज के लिए उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। साफ तौर पर प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग इतनी तेजी से फैली कि पब में मौजूद लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पब के मुख्य प्रवेश द्वार से आग की ऊंची लपटें और आसमान में फैलता काला धुआं साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। घटना की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। अधिकारियों के मुताबिक करीब 30 मिनट की मशक्कत के बाद आग पर काबू नहीं पाया गया। आग बुझने के बाद पब के अंदर का दृश्य बेहद भयावह था। बता दें कि फर्नीचर पूरी तरह जल चुका था और इमारत का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं थाईलैंड के प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस दुर्घटना में 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि घायलों का इलाज जारी है। साथ ही आग लगने के कारणों की उच्च स्तरीय जांच भी जारी है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।